भारत के स्वदेशी पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के बारे में सब कुछ। और यह महत्वपूर्ण क्यों है? पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को जो चीज मौजूदा चौथी पीढ़ी के LCA से अलग करेगी, वह मुख्य रूप से इसकी स्टील्थ विशेषताएं हैं। वर्तमान में केवल अमेरिका, चीन और रूस ही पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाते हैं। अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA कार्यक्रम को निष्पादित करने और विमान को डिजाइन करने के लिए नोडल एजेंसी होगी। निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा किया जाएगा। यह विमान भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में खड़ा कर देगा जिनके पास अपने स्वयं के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। इसकी AMCA की विशेषताएं: स्टील था 25 टन का जुड़वां इंजन वाला विमान, जो भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों से बड़ा होगा। इसमें दुश्मन के रडार द्वारा पता लगाने से बचने के लिए उन्नत स्टील्थ विशेषताएं होंगी। ADA में AMCA के परियोजना निदेशक डॉक्टर कृष्णा राजेंद्र नीली ने कहा कि यह विमान वैश्विक स्तर पर उपयोग में आने वाले पांचवी पीढ़ी के अन्य स्टील्थ लड़ाकू विमानों के बराबर या उससे भी बेहतर होगा। भारत के स्वदेशी पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के बारे में सब कुछ। और यह महत्वपूर्ण क्यों है? पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को जो चीज मौजूदा चौथी पीढ़ी के LCA से अलग करेगी, वह मुख्य रूप से इसकी स्टील्थ विशेषताएं हैं। वर्तमान में केवल अमेरिका, चीन और रूस ही पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA कार्यक्रम को निष्पादित करने और विमान को डिजाइन करने के लिए नोडल एजेंसी होगी। इसका निर्माण राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा किया जाएगा। यह विमान भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में खड़ा कर देगा जिनके पास अपने स्वयं के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। AMCA की विशेषताएं: स्टील था 25 टन का जुड़वां इंजन वाला विमान, जो भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों से बड़ा होगा। इसमें दुश्मन के रडार द्वारा पता लगाने से बचने के लिए उन्नत स्टील्थ विशेषताएं होंगी। ADA में AMCA के परियोजना निदेशक डॉक्टर कृष्णा राजेंद्र नीली ने कहा कि यह विमान वैश्विक स्तर पर उपयोग में आने वाले पांचवी पीढ़ी के अन्य स्टील्थ लड़ाकू विमानों के बराबर या उससे भी बेहतर होगा। LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस परियोजना के विकास को देखने के बाद, जो एक समकालीन लड़ाकू विमान है, यह विमान AMCA दुनिया के अन्य स्टील्थ लड़ाकू विमानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा। इंजन अमका मक 1 वेरिएंट में 90 किलोन्यूटन कन वर्ग का US निर्मित GE 414 इंजन होगा, जबकि अधिक उन्नत अमका मक 2 अधिक शक्तिशाली 110 किलोन्यूटन इंजन पर उड़ान भरेगा, जिसे DRDO के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया जाएगा। GTRE एक विदेशी रक्षा प्रमुख के सहयोग से भारत लड़ाकू विमान इंजन के विकास के रोडमैप को अंतिम रूप देने के लिए विमान इंजन और संबंधित उपकरणों के दुनिया के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक, फ्रांस के सफरान SA के साथ डील हुई है। AMCA को विकसित करने के लिए चर्चा 2007 में शुरू हुई थी। प्रारंभिक योजना पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान FGFA कार्यक्रम के तहत रूस के साथ संयुक्त रूप से विमान विकसित करने की थी। हालांकि, भारत 2018 में FGFA परियोजना से हट गया। अमका भारत का स्वदेशी पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस 4.5 पीढ़ी का सिंगल इंजन मल्टीरोल विमान है। जो चीज पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को मौजूदा चौथी पीढ़ी से अलग करेगी, वह मुख्य रूप से इसकी गुप्त विशेषताएं हैं। विमान में कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर होगा, जिससे दुश्मन के रडार के लिए इसका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं, इसमें शक्तिशाली सेंसर और नए हथियार होंगे, जिससे ये दुश्मन के विमानों को चकमा देने में सक्षम होगा। आंतरिक हथियार खाड़ी में 1500 किलोग्राम के पेलोड के साथ 4 लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और कई सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री ले जाई जा सकती हैं। बाहरी ईंधन टैंक और बाहरी रूप से जुड़े हथियार एक बड़ी छाप छोड़ते हैं और रडार के लिए इनका पता लगाना आसान होता है।
विमान की सतह पर जिस विशेष सामग्री का उपयोग किया जाएगा, वह रडार के हस्ताक्षर को वापस प्रतिबिंबित करने के बजाय उसे मोड़ देगी। केवल कुछ ही देशों ने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान बनाए हैं। वर्तमान में सेवा में विमानों की सूची में अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35A लाइटनिंग II, चीनी J-20 माइटी ड्रैगन और रूसी सुखोई Su-57 शामिल हैं।